जब सितारे बुलंद हो तो हर एक चाल और प्रयोग सफल ही होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के साथ कुछ यही हुआ। पहले ही चुनाव में हार का स्वाद चखने वाले पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने जहां अपनी सीट बदलते ही बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की, वहीं साजा से भाजपा के प्रयोग के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे मजदूर ईश्वर साहू ने 7 बार के विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे को करारी मात दी। जीत के बाद सभी प्रत्याशियों के रायपुर आने का सिलसिला शुरू हुआ। इंडिया टाउन न्यूज से जीत के बाद इन सभी भाजपा उम्मीदवारों ने चर्चा की। हमारे दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मुझे विधायक प्रत्याशी बनाया गया था। हमारे दंतेवाड़ा के जिले वासियों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मुझे विधायक बनाने के लिए पूरे आम मतदाता तक गए हैं और प्रचार किया और मुझे विधायक बनाए हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको आह्वान किया था, आमंत्रित किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित है। छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट देकर उस आमंत्रण को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दी है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लोगों ने बहुत ही आशा उम्मीद के साथ ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाया है और इस सरकार बनाने के लिए, इतना बहुमत देने के लिए प्रदेश की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पीएससी तक में घोटाला करेंगे, उसे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन कैसे स्वीकार कर सकती है? छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इनके घोटालों की सरकार को, माफिया राज की सरकार को जनता जनार्दन ने उखाड़ कर फेंका है। जी, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा देश विश्वास व्यक्त कर रहा है। 135 करोड़ लोग उनकी तरफ आशा भरी निगाह से देखते हैं और वो गरीबों के लिए कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी उन्होंने अपनी गारंटी दी। हमारा घोषणा पत्र भी बहुत शानदार था और उसे जनता ने स्वीकार किया और हमें अपना मैंडेट दिया। सबसे पहले तो जो संगठन ने विश्वास दिखा के प्रत्याशी बनाया उनका, और उसके बाद जो मेरे क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, उसके बाद जो क्षेत्र की मेरी जनता जिनका इतना भरपूर सहयोग आशीर्वाद मुझे मिला है, तो जीत का श्रेय इन सबको जाता है। निश्चित ही मुझे लगता है ये बहुत अच्छी योजना है महिलाओं को सक्षम बनाने की, और जिस तरीके से योजना का प्रचार प्रसार अभी ऑलरेडी हो चुका है और महिलाएँ काफ़ी उत्साहित भी हैं इनका फॉर्म भरने के लिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकली फॉर्म हो। तो हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जैसी सरकार बनने की जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है, हम स्वतः ही महिलाओं तक ये फॉर्म पहुंचाएं ताकि एक एक महिला को इसका लाभ मिल सके। देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे बेरोजगारी जो जिस तरीके से बढ़ रही है उसकी बात करूं मैं, चाहे शराबबंदी जो घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार के था जो उन्होंने नहीं की थी उसकी बात करूं मैं, प्रधानमंत्री आवास से लगातार 16 लाख आवास से जो क्षेत्र की जनता को वंचित रखा है उसकी बात करूँ मैं, लगातार जो सट्टे की, जो जुए के जो व्यापार, शराब का जो व्यापार जिस तरीके से फल फूल रहा उस पर नियंत्रण की बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। विकास के मुद्दे की बात करूँ मैं, तो बहुत सारे विषय हैं जो हर विधानसभा में भी हमें करने की जरूरत है और निश्चित ही बहुत बखूबी हम ये काम करेंगे भी। आपने कहा विकास क्या 5 साल में बर्बाद करके रखा है क्षेत्र को कांग्रेसियों ने, उसको सब ठीक करेंगे और जो ज़रूरतें हैं क्षेत्र की वो सबको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। देखिए, दिग्गज काम से होता है, नाम से नहीं होता है। लंबे समय की राजनीति रहा लेकिन काम लगभग कुछ भी नहीं रहा।